जीवन की किताब में हर पन्ना एक नई कहानी लिखता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समाज के बनाए नियमों को तोड़ती हैं, दिलों की धड़कनों को एक कर देती हैं। ये कहानी राजेश और नेहा की है, एक जीजा और उसकी साली की, जहां प्रेम की आग ने सब कुछ जला दिया। मुंबई की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में, जहां ट्रेनें कभी रुकती ही नहीं, वहां बांद्रा के एक छोटे से अपार्टमेंट में राजेश और प्रिया का वैवाहिक जीवन चल रहा था। राजेश एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। लंबा कद, गोरा रंग, हमेशा सूट बूट में सज धज कर ऑफिस जाता, लेकिन आंखों में एक उदासी छिपी रहती। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चा न होना प्रिया को परेशान करता। प्रिया 28 वर्षीय गृहिणी हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन राजेश जानता था कि उसके दिल में एक खालीपन है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन वो प्यार अब रूटीन बन चुका था। सुबह की चाय, शाम की बातें और रात की थकी हुई नींद। एक शाम प्रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी लिखा था। प्रिया ने उत्सुकता से उठाया। हाँ मां, सब ठीक? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज कांप रही थी। बेटी, पापा को सीने में दर्द हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक का खतरा, तू आ जाना। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। राजेश ने देखा। क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने सिसकियां लेते हुए बताया। राजेश ने कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, नेहा को भी बुला लूं? वो अकेली दिल्ली में है एग्जाम के बीच में। नेहा, प्रिया की इकलौती छोटी बहन। राजेश ने उसे केवल शादी में देखा था, 2 साल पहले। तब वो 20 की थी, लेकिन अब 22 की हो चुकी, कॉलेज की छात्रा, आर्ट्स में एमए कर रही। नेहा की यादें राजेश के दिमाग में धुंधली थीं, लेकिन प्रिया की आंखों में चमक आ गई जब उसने नेहा का नाम लिया। हाँ, बुला लो, वो तो मम्मी पापा की लाडली है। प्रिया ने नेहा को फोन किया। नेहा ने कहा, दीदी मैं कल आ रही हूं, एग्जाम 2 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, ट्रेन से आ जाऊंगी। अगले दिन दोपहर राजेश ऑफिस से जल्दी लौटा। प्रिया ने कहा, राजेश जी, आप ही स्टेशन जाकर नेहा को ले आओ ना, मैं घर पर खाना बना रही हूं। राजेश ने मुस्कुराकर हामी भरी। कार स्टार्ट की और दादर स्टेशन की ओर बढ़ा। भीड़ उफान पर थी, यात्री, कुली, चाय वाले। राजेश ने पार्किंग में कार लगाई और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। नेहा की ट्रेन लेट थी। घड़ी में दोपहर 3:30 बज चुके थे। अचानक भीड़ के बीच से एक लड़की नजर आई। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे, सफेद सलवार सूट में वो किसी अप्सरा सी लग रही थी। नेहा। राजेश का दिल एक पल को रुक गया। वाह, कितनी बदल गई है, वो मन ही मन बोला। नेहा ने चारों ओर देखा, फिर फोन निकाला। राजेश ने हॉर्न बजाया। नेहा मुड़ी, मुस्कुराई। जीजा जी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि राजेश को लगा जैसे कोई संगीत बजा हो। अरे नेहा आओ, लेट हो गई ट्रेन? राजेश ने कार का दरवाजा खोला। नेहा ने बैग रखा और बैठ गई। हाँ जीजा जी, 2 घंटे लेट, दिल्ली से तो सफर लंबा है ना। कार स्टार्ट हुई। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई कितना व्यस्त है, सड़कें, इमारतें, सब कुछ भाग रहा है। राजेश हंसा। हाँ, लेकिन यही तो इस शहर का जादू है। तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? एमए में क्या पढ़ रही हो? नेहा ने उत्साह से बताया। लिटरेचर जीजा जी, शेक्सपियर, जेन ऑस्टन, किताबें ही मेरी दुनिया है। उसकी आंखें चमक रही थीं। राजेश को लगा जैसे वो पहली बार किसी से इतनी सहज बात कर रहा हो। नेहा की हंसी, उसके बालों की खुशबू कार में फैल गई। घर पहुंचे तो प्रिया ने नेहा को गले लगा लिया। तुम आ गई बेटी, मम्मी पापा को बता दूंगी। तीनों ने साथ खाना खाया। नेहा ने राजेश की तारीफ की। जीजा जी, आपकी कंपनी में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते होंगे। राजेश ने शर्माते हुए कहा, बस मेहनत है नेहा, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं। प्रिया हंसी, लेकिन राजेश की नजरें नेहा पर ठहर गईं। रात को डिनर के बाद नेहा ने टीवी पर कोई पुरानी फिल्म लगाई। राजेश सोफे पर बैठा, नेहा बगल में। प्रिया किचन में बर्तन धो रही थी। फिल्म में एक रोमांटिक सीन आया। हीरोइन की आंखों में आंसू। नेहा सिसकी। राजेश ने कहा, क्या हुआ, फिल्म ही तो है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, भावुक हो जाती हूं जीजा जी, जिंदगी भी तो ऐसी है ना, मीठी और कड़वी। रात के 11 बज चुके थे। प्रिया और नेहा एक ही कमरे में सोने लगी। राजेश बेडरूम में लेटा, लेकिन नींद ना आई। नेहा का चेहरा आंखों में घूम रहा था। क्या हो गया मुझे? वो तो मेरी साली है।
प्रिया की बहन, वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई, खिड़की से पानी की बूंदें टपक रही थीं। राजेश उठा, बालकनी में गया। नीचे सड़क पर लाइटें चमक रही थीं। मन में एक अजीब सी बेचैनी। नेहा कितनी मासूम है। सुबह 4 बजे तक वो जागता रहा। अगली सुबह राजेश चाय बना रहा था। नेहा उठी नाइट गाउन में। गुड मॉर्निंग जीजा जी, चाय? राजेश ने कप थमा दिया। उनकी उंगलियां छू गईं, वो स्पर्श जैसे बिजली का करंट। नेहा शर्माई, थैंक यू। राजेश का दिल धड़का, ये क्या हो रहा है? दिन भर ऑफिस में वो बेचैन रहा। मीटिंग्स में ध्यान न लगा। बॉस ने पूछा, राजेश सब ठीक? हाँ सर, लेकिन मन नेहा पर अटका हुआ था। शाम को घर लौटा तो नेहा ने देखा, राजेश जी उदास लग रहे, क्या हुआ? राजेश ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं। नेहा ने चाय बनाई, हाथ से थमाई, पी लो, सब ठीक हो जाएगा। स्पर्श फिर। राजेश की बेचैनी चरम पर। वो सोचने लगा, मैं उसे क्यों सोचता हूं, यह गलत है, लेकिन रोक नहीं पा रहा। धीरे धीरे राजेश की आदतें बदलने लगीं। वो नेहा के कपड़ों को देखने लगा। एक दिन नेहा ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी, जीन्स और टॉप। राजेश की नजरें उसकी पतली कमर पर ठहर गईं। नेहा, तुम्हें ये सूट करता है? नेहा हंसी, धन्यवाद जीजा जी, दीदी ने गिफ्ट किया है। प्रिया ने कहा, हाँ नेहा बड़ी हो गई है। लेकिन राजेश का मन कह रहा था, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं नेहा। रात को वो ड्रीम देखने लगा, नेहा उसकी आलिंगन में। सुबह उठा तो पसीना पसीना। ये पागलपन बंद करो। एक शाम प्रिया ने कहा, राजेश जी कल मैं मॉल जा रही हूं नेहा के साथ, तुम आओगे? राजेश सहमत हो गया। मॉल में शॉपिंग। नेहा ट्रायल रूम से निकली एक रेड ड्रेस में। कैसी लग रही हूं? राजेश स्तब्ध, बहुत खूबसूरत। नेहा शर्माई। प्रिया ने खरीद लिया। रास्ते में नेहा बगल में बैठी, हाथ छू गए। राजेश का शरीर सुलग उठा। घर लौटकर वो बाथरूम में गया, ठंडे पानी से मुंह धोया। कंट्रोल करो राजेश। बेचैनी अब यातना बन गई। राजेश रात को प्रिया के बगल में लेटा नेहा को सोचता। नेहा भी। एक रात नेहा का मैसेज आया, जीजा जी कल्पना कर रही हूं आपकी बातें, गुड नाइट। राजेश का दिल उछल गया। वो जवाब दिया, तुम भी मेरी। प्रिया सो रही थी लेकिन राजेश जागा। वीकेंड आया, प्रिया को दिल्ली जाना पड़ा, माता पिता के पास। 2 दिन में लौट जाऊंगी, तुम दोनों संभाल लेना। नेहा और राजेश अकेले। नेहा ने कहा, जीजा जी आज मूवी देखें घर पर ही? राजेश का दिल धड़का, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने पॉपकॉर्न बनाए, लाइट्स डिम की, सोफे पर बैठे। मूवी नोटबुक। रोमांटिक सीन। नेहा की सांसें तेज। राजेश ने देखा, अचानक बिजली चली गई। अंधेरा। नेहा चिल्लाई, जीजा जी। राजेश ने हाथ पकड़ा, डरो मत। स्पर्श गर्म नर्म। बिजली आई, हाथ छूटे लेकिन सनसनी बनी रही। रात को नेहा सो गई थी। राजेश जागा। वो नेहा के कमरे के बाहर खड़ा। दरवाजा खुला। नेहा सो रही, कंबल खिसक गया। राजेश का मन किया अंदर जाने का, लेकिन रुक गया। सुबह नेहा ने ब्रेकफास्ट बनाया। जीजा जी आज आउटिंग? वे जूहू बीच गए, समुद्र की लहरों। नेहा हंसी। राजेश ने हाथ थामा। नेहा, तुम्हें पता है तुम बहुत स्पेशल हो। नेहा ने नजरें झुकाईं। बीच पर अकेले में राजेश ने गले लगा लिया। नेहा ने विरोध न किया। होठ मिले, पहला चुंबन, मीठा, जुनूनी। राजेश की बेचैनी शांत हुई, लेकिन आग लग गई। प्रिया लौटी, लेकिन अब गुप्त रिश्ता। नजरें मिलती, स्पर्श छिपे। किचन में प्रिया फोन पर। राजेश ने नेहा को पीछे से पकड़ा। जीजा जी, नेहा फुसफुसाई। श्श, राजेश ने कान में कहा। रातें यातना। एक रात प्रिया सो गई। राजेश नेहा के कमरे में आगे। नेहा ने बाहों में लिया। शरीर मिले। पहली रात जुनून की। नेहा की कोमलता, राजेश की तीव्रता। सुबह लौटा। सिलसिला चला। होटल में मिले। नेहा ने कहा, यह गलत है। राजेश ने कहा, प्यार गलत नहीं। प्रिया के दिल्ली से लौटने के बाद घर का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन राजेश और नेहा के बीच एक अदृश्य तनाव की लहर दौड़ रही थी। वो चुंबन, वो स्पर्श, जूहू बीच की यादें अब उनके मन में आग की तरह सुलग रही थीं। राजेश ऑफिस जाता तो नेहा की स्माइल आंखों के सामने नाचती। नेहा कॉलेज जाती तो राजेश के मैसेज का इंतजार करती। जीजाजी आज जल्दी आना। नेहा का एक मैसेज राजेश के फोन पर आया। राजेश ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ मेरी जान, बस तुम्हारे लिए। लेकिन प्रिया के सामने सब कुछ सामान्य। प्रिया ने कहा,
राजेश जी, नेहा को दिल्ली भेज दो ना, एग्जाम खत्म हो गए। नेहा ने मिन्नत की, दीदी अभी 2 हफ्ते और, जॉब इंटरव्यू है मुंबई में। प्रिया मान गई। राजेश का दिल खुशी से नाच उठा। अगली शाम प्रिया योग क्लास के लिए बाहर गईं। घर खाली। राजेश ने नेहा को मैसेज किया, आ जाओ मेरे कमरे में। नेहा चुपके से आई, दरवाजा बंद किया। राजेश ने उसे दीवार से सटा लिया। नेहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा, हर पल तुम ही सोचता हूं। नेहा की आंखें नम हो गईं। जीजा जी, मुझे भी डर लगता है, ये रिश्ता, समाज क्या कहेगा। राजेश ने उसके होठों पर उंगली रख दी। शशिश, प्यार के लिए समाज कुछ नहीं कहता, आज सिर्फ हम हैं। उनके होंठ फिर मिले, इस बार चुंबन लंबा गहरा। राजेश के हाथ नेहा की कमर पर फिसले, फिर ऊपर। नेहा सिहर उठी। जीजा जी, उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश ने उसे बेड पर लिटा दिया। कपड़े धीरे धीरे उतरने लगे। नेहा की नंगी त्वचा चांदनी रात की तरह चमक रही थी। राजेश ने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो नेहा, जैसे कोई सपना। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर एक हो गए, पहली बार पूर्ण रूप से। नेहा की सिसकियां, राजेश की सांसें, कमरे में एक संगीत बज रहा था, जुनून की चरम सीमा। घंटों बाद वो थक कर लिपटे रहे। नेहा ने फुसफुसाया, ये प्यार है या पाप। राजेश ने कहा, प्यार, हमारा प्यार। सुबह प्रिया लौटी, सब कुछ वैसा ही, लेकिन अब राजेश और नेहा के बीच एक गुप्त भाषा विकसित हो गई। नजरों से बातें, हाथों के संकेत। एक दिन लंच टाइम में राजेश ने नेहा को कॉल किया, पार्क में मिलो। नेहा बहाना बनाकर निकली। पार्क में बेंच पर बैठे। राजेश ने हाथ थामा। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, प्रिया से तलाक लूंगा। नेहा चौंकी। नहीं जीजा जी, दीदी को क्या होगा, वो तो मेरा खून है। राजेश ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता, हर रात प्रिया के बगल में लेटा तुम ही सोचता हूं, ये यातना है। नेहा रो पड़ी। मुझे भी वैसा ही लगता है, लेकिन सोचिए ना, परिवार टूट जाएगा। वे घंटों बातें करते रहे। सूरज ढल गया। घर लौटे तो प्रिया ने पूछा, कहाँ थी नेहा। फ्रेंड से मिली दीदी। झूठ। लेकिन प्रिया को शक न हुआ। दिन बीतते गए, मिलने का सिलसिला बढ़ा, कभी होटल में, कभी कार में। एक रात प्रिया के दोस्तों का डिनर पार्टी था। प्रिया तैयार हो रही थी। राजेश ने नेहा को कमरे में बुलाया। जल्दी 5 मिनट। नेहा आई। वे लिपट गए, लेकिन प्रिया ने दरवाजा खटखटाया। राजेश जी, तैयार हो जाओ। वे अलग हुए, नेहा की आंखों में आंसू। पार्टी में राजेश बेचैन रहा। नेहा घर पर अकेली। मैसेज आया, मिस यू। राजेश ने रिप्लाई किया, सॉरी, कल मिलेंगे। लेकिन कल का वादा टूटा। ऑफिस में मीटिंग लंबी हो गई। नेहा उदास। प्रिया ने देखा, क्या हुआ। होटल में 2 कमरे, प्रिया और नेहा एक, राजेश अकेला। रात को प्रिया सो गई। नेहा चुपके राजेश के कमरे में आई। जीजा जी, डर लग रहा है अकेले। झूठ। वे फिर एक हो गए। सुबह प्रिया ने कहा, नेहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, रात भर नींद ना आई दीदी। वापसी में कार में नेहा सो गई, सिर राजेश के कंधे पर। प्रिया ने हंसकर कहा, कितनी मासूम है हमारी नेहा। राजेश का दिल दुखा। महीना बीत गया। नेहा की जॉब लग गई, एक पब्लिशिंग हाउस में। वो मुंबई रुक गई। राजेश खुश, लेकिन बेचैनी बढ़ी। वो नेहा को हर पल चाहता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो नेहा तैयार। जीजा जी, आज डिनर आउट। प्रिया ने कहा, हाँ चलो। रेस्टोरेंट में टेबल पर प्रिया बीच में, लेकिन पैरों से स्पर्श। नेहा शर्माई। घर लौटकर प्रिया थकी सो गई। राजेश नेहा के पास, तुम मेरी हो नेहा, हमेशा। नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन ये छिपा रहेगा तो थक जाऊंगी। राजेश ने वादा किया, जल्दी फैसला लूंगा। लेकिन फैसला आसान न था। राजेश के मन में संघर्ष। प्रिया से प्यार था, लेकिन नेहा से मोहब्बत। रातें कटती मैसेजों में, आई लव यू, मिस यू। एक दिन नेहा ने कहा, जीजा जी, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, मेरा पीरियड लेट है। राजेश घबरा गया। डॉक्टर के पास चलो। लेकिन अध्याय यहां थोड़ा रुकता है। जुनून की चरम सीमा पार हो चुकी थी। 2 महीने और बीत चुके थे। राजेश और नेहा का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। वे सावधान थे, लेकिन प्यार में सावधानी कभी पूरी न होती। नेहा की तबीयत खराब रहने लगी। सुबह उल्टी, थकान। प्रिया ने चिंता की, नेहा क्या हुआ, डॉक्टर दिखाओ। नेहा ने टाला, बस वायरल है दीदी। लेकिन राजेश को शक हो गया। एक शाम जब प्रिया मार्केट गई, राजेश ने नेहा को घर बुलाया। नेहा, प्रेगनेंसी टेस्ट करो। नेहा रो पड़ी। जीजा जी, अगर सच तो क्या करेंगे। राजेश ने गले लगाया, तो हमारा बच्चा होगा, मैं खुश हूं। टेस्ट पॉजिटिव। नेहा की आंखें भर आईं। अब क्या करेंगे। राजेश ने कहा, डॉक्टर के पास चलो, सब ठीक होगा। अगले दिन राजेश ने छुट्टी ली। नेहा को एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया। डॉक्टर, एक मध्यम आयु की महिला ने अल्ट्रासाउंड किया।
कंग्रेचुलेशंस, 2 महीने का है, सब हेल्दी है। नेहा सिसकी। राजेश का मन उछल उठा। हमारा बच्चा नेहा। बाहर आकर वे पार्क में बैठे। राजेश ने कहा, अब प्रिया को बताना पड़ेगा, मैं तलाक लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सिर झुका लिया। दीदी टूट जाएंगी, वो मेरा खून है। राजेश ने कहा, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। बच्चे का क्या? घर लौटे तो प्रिया तैयार हो रही थी। नेहा ने कहा, दीदी आज सिर दर्द है। प्रिया ने कहा, आराम करो। रात को डिनर के बाद राजेश ने प्रिया को अलग बुलाया। प्रिया, बात करनी है। प्रिया मुस्कुराई। क्या हुआ जी? राजेश ने सिर झुका लिया। मैं नेहा से प्यार करता हूं। प्रिया स्तब्ध। क्या, मेरी बहन से? वो चिल्लाई। नेहा कमरे से निकली, रो रही। दीदी सॉरी। प्रिया ने नेहा को थप्पड़ मारा। तू मेरी बहन? घर में ही? राजेश ने बीच में आया। प्रिया, गलती मेरी है, मैंने शुरू किया। प्रिया रोई। कब से, कैसे? राजेश ने सब बता दिया, पहली मुलाकात से लेकर अब तक। प्रिया का चेहरा पीला। तुम दोनों बेशर्म। वो सामान पैक करने लगी। मैं जाती हूं। रात भर घर में कोहराम। प्रिया रोती रही। नेहा फर्श पर सिर टेक रो रही। राजेश बीच में फंसा। सुबह प्रिया ने कहा, मैं मम्मी पापा के पास जाती हूं, तलाक के पेपर तैयार रखना। नेहा ने कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। प्रिया ने कहा, तूने मुझे धोखा दिया, बच्चा तेरा। नेहा ने सिर झुका लिया। प्रिया चली गई। घर सुना। राजेश ने नेहा को गले लगाया। अब हम साथ हैं। लेकिन नेहा उदास। यह खुशी नहीं, दर्द है। अगले दिन प्रिया के माता पिता को फोन आया। वे मुंबई आए। घर में सन्नाटा। पिता ने राजेश को गालियां दी। तूने मेरी बेटी को बर्बाद किया। मां ने नेहा को रोका। बेटी कैसे कर लिया? नेहा रोई। राजेश ने कहा, अंकल गलती हुई, लेकिन अब बच्चा आ रहा है, मैं नेहा से शादी करूंगा। पिता ने कहा, नहीं, समाज क्या कहेगा। नेहा को लेकर जाओ, लेकिन प्रिया को परेशान मत करना। प्रिया ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। महीनों का इंतजार। नेहा का पेट बढ़ने लगा। राजेश ऑफिस जाता, नेहा घर संभालती, लेकिन शक की नजरें। पड़ोसी फुसफुसाते, क्या हुआ इस घर में? एक दिन नेहा को दर्द हुआ। राजेश हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस से प्रीमेच्योर लेबर का खतरा है, आराम करो। नेहा ने नेहा को संभाला। हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। नेहा ने कहा, जीजा जी अब मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी? राजेश ने हाँ कहा। तलाक फाइनल हुआ। प्रिया दिल्ली चली गई। नया जीवन शुरू। परिवार टूटा, लेकिन राजेश नेहा साथ। नेहा ने कहा, यह तूफान था, लेकिन प्यार जीत गया। तलाक के बाद राजेश और नेहा ने सादे समारोह में शादी कर ली। केवल करीबी रिश्तेदार। प्रिया ने फोन पर बधाई दी। खुश रहो नेहा, बच्चे का ख्याल रखना। नेहा रोई। धन्यवाद दीदी। महीने बीते। नेहा का पेट अब 7वें महीने में। राजेश हर काम करता, खाना बनाना, मसाज। मेरी रानी आराम करो। नेहा मुस्कुराती। एक शाम बालकनी में बैठे। जीजा जी याद है पहली मुलाकात? राजेश हंसा। हाँ, स्टेशन पर तुम्हारी स्माइल। नेहा ने सिर कंधे पर रखा। यह सफर कठिन था, लेकिन सच्चा। 9वें महीने में दर्द शुरू। राजेश हॉस्पिटल दौड़ा। डॉक्टर ने कहा, नॉर्मल डिलीवरी। घंटों की मशक्कत। आखिरकार रोने की आवाज। बेटी हुई, नर्स ने कहा। राजेश रो पड़ा। नेहा थकी मुस्कुराई। मेरी बेटी। बच्चे को गोद में लिया। छोटे छोटे हाथ, नेहा जैसी आंखें। नाम रखा प्रिया। नेहा ने कहा, दीदी के नाम पर? राजेश ने हाँ कहा। वो भी तो हमारा हिस्सा है। नया जीवन शुरू। राजेश प्रमोशन मिला। नेहा घर संभालती, जॉब पार्ट टाइम। बच्ची बड़ी हुई। रातें अब खुशियों से भरी। एक रात बच्ची सो गई। राजेश ने नेहा को गले लगाया। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा था। नेहा ने कहा, प्यार ने सब जीत लिया। प्रिया कभी कभी फोन करती। बेटी कैसी है? नेहा बताती। परिवार जुड़ गया धीरे धीरे। समय बीता। बेटी 5 साल की हो गई। राजेश ने कहा, नेहा हमारा सफर अनोखा था, जीजा साली से पति पत्नी। नेहा हंसी, लेकिन सच्चा। कहानी खत्म होती है यहाँ, प्यार की जीत से, लेकिन जीवन की किताब कभी बंद न होती। वे खुश रहे हमेशा।